सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। तो रोड नेटवर्क के साथ साथ जो है रेलवे के भी नेटवर्क पे काम किया जा रहा है और जो कार्य है वो अभी इसी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा और रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक जाने के लिए एक बहुत ही सुगम जरिया हो जाएगा। और उस रोड पे डबल डेकर व्यवस्था होगी, पहले नीचे गाड़ियां चलेंगी और उसके ऊपर मेट्रो चलेगी। 30 किलोमीटर लंबे घाट जो है वो सिंचाई विभाग के द्वारा शहर में बनाए जा रहे हैं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ सिटी की जो परिकल्पना है उस पर कार्य हम लोग कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है हम लोग बढ़ावा देंगे, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और आप सभी के प्रयास से व्यवस्था को सुधारेंगे। उज्जैन, जहां हर सांस में बाबा महाकाल का आशीर्वाद बसता है और अब यहाँ की हर सड़क, हर घाट, हर कोना बदलाव की एक नई कहानी कह रहा है। और ऐसे में सिंहस्थ 2028 केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह उज्जैन को वैश्विक मंच पर ले जाने का एक ऐतिहासिक मौका भी है। मेडिसिटी से लेकर यूनिटी मॉल और शिप्रा घाटों के कायाकल्प से लेकर IT पार्क तक हर प्रोजेक्ट उज्जैन को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। और इसी सिलसिले में उज्जैन लाइव की टीम ने उज्जैन कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह से विशेष बातचीत की। तो आइए जानते हैं कि कैसे सिंहस्थ 2028 उज्जैन को एक नई पहचान दे रहा है। जैसा आपको विदित है, सन 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है और उसकी तैयारियां हमारी ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की समिति ने लगभग 7,000 करोड़ से भी अधिक कार्यों की स्वीकृति कर दी है और उनमें से कई जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। जो पिछले सिंहस्थ महाकुंभ का जो आंकड़ा था उसमें करीबन 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु शहर में आए थे और जो शाही स्नान था उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने मैक्सिमम एक दिन में यहाँ पे डुबकी लगाई थी। और जो अभी प्रयाग का जो अनुभव रहा और अभी जो लोगों का रुझान दिख रहा है उसमें ऐसा अंदाजा है कि पूरे सिंहस्थ में 2028 में जो होगा यहाँ पे उसमें लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के आने की हमारी जो एक अंदाजा है वो है। और जो शाही स्नान होगा उसमें ऐसा मानना है कि लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है लोग आएंगे और पूरे सिंहस्थ में 30 करोड़ के लगभग लोग आएंगे। और इसी क्रम में जो हमारी अलग अलग सुविधाएं हैं उनका विकास किया जा रहा है और उनके बारे में प्लानिंग चल रही है। जो लोगों के आने के जो माध्यम होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो है सड़कों से आएंगे। शहर में आज के समय लगभग कुल मिला के सड़कें हमारी तैयार हैं और शहर में एंट्री के 9 रास्ते हैं। इंदौर से आपको मालूम है कि एक जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको 6 लेन किया जा रहा है, जो कार्य लगभग 30% हो चुका है। और एक नई ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड जो है वो बनाई जा रही है, सीधे इंदौर से महाकाल मंदिर की तरफ और शिप्रा के घाटों की तरफ लेकर आएगी। और साथ ही साथ जो देवास होते हुए जो सड़क आ रही है वो है, भोपाल से आने का जो मार्ग है देवास रोड के माध्यम से है और गरोठ मार्ग जो है वो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है और DMIC से वो जुड़ा हुआ है। तो जो उत्तर भारत का जो पूरा क्राउड रहेगा व्हीकल्स के माध्यम से रोड के जरिए वो इस रोड से आएगा। उसी के साथ AB रोड जो है मक्सी के से होते हुए मक्सी रोड के थ्रू शहर में आएगा और AB रोड से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर भारत के लोग जो हैं आएंगे। उसी प्रकार से रतलाम और नागदा साइड से गुजरात और राजस्थान के लोग आएंगे। और जो इंदौर रोड है जैसा मैंने बताया उससे इंदौर के और दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो उस रास्ते को लेंगे। तो रोड नेटवर्क के साथ साथ जो है रेलवे के भी नेटवर्क पे काम किया जा रहा है और अभी कल ही जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने भी अपनी योजना बनाई और रेलवे की तैयारी है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रेलवे से लेके आएँ। उसके लिए जो नई रेलगाड़ियाँ चलानी है, नई ट्रेन चलानी है, उसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। और उज्जैन जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसके विकास के साथ साथ जो हमारे अन्य छोटे छोटे स्टेशन हैं, पिंगलेश्वर, पवासा, विक्रमनगर, नई खेड़ी, चिंतामन गणेश, इन रेलवे स्टेशन का भी विकास कार्य किया जाएगा। चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब ने कल ही जो है इसकी स्वीकृति दी है। और उसके अलावा और भी कहाँ कहाँ पे नई रेल लाइन जो डालनी है उसके बारे में उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेल के अलावा आपको विदित है कि रोपवे का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 200 करोड़ की राशि से जो है ऑलरेडी उसका LOA वगैरह जारी हो गया है और रोपवे से जो कार्य हैं वो अभी इसी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा और रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक जाने के लिए एक बहुत ही सुगम जरिया हो जाएगा। रोपवे के अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मेट्रो का भी जो है वो DPR और प्लानिंग शुरू हो गई है। मेट्रो की पूरी टीम MD साहब लेकर आए थे यहाँ पे विगत दिवस में।
और पूरी टीम ने बैठकर यहाँ पे हम लोगों से चर्चा करी और मौके पे जाके सर्वे भी किया और ये फाइंड आउट किया कि कहाँ कहाँ पे रेलवे स्टेशन होंगे, कहाँ कहाँ पे वो डिपो बनेगा और कहाँ उसका अलाइनमेंट होगा। तो कोशिश ये है कि इंदौर से जो रास्ता आएगा उसको मेट्रो के माध्यम से, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग रोड है उसके मीडियन में मेट्रो के पिलर्स आएँ और मेट्रो बन के यहाँ पे आ जाए। देवास रोड से भी उसकी कनेक्टिविटी की जाएगी। आपको भी मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलिवेटेड रोड की एक घोषणा की है जो कि आगर रोड पे रहेगा और वो मकुड़िया आम से शुरू होकर इंदौर गेट तक आएगा रेलवे स्टेशन के पास और उस रोड पे डबल डेकर व्यवस्था होगी। पहले नीचे गाड़ियाँ चलेंगी और उसके ऊपर मेट्रो चलेगी। तो मेट्रो को उससे भी जो कनेक्ट करने की जो समन्वय बनाना है, जो तैयारी करनी है, वो भी हो रही है। साथ ही साथ अन्य जो नए जरिए हैं जो शहर के अंदर लोगों को मूव करते हैं, जैसे एक पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट जो है बॉम्बे में अभी आया है और नोएडा में भी वो चल रहा है। उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उसकी भी आप लोग सर्वे करें और तैयारियां करें। तो मुझे लगता है कि हर माध्यम से शहर के बाहर और शहर के अंदर जो लोगों का मूवमेंट होगा उसकी हमारी तैयारी चल रही है और पार्किंग की व्यवस्थाओं की भी हमारी तैयारी हो गई है। कहाँ कहाँ पे पार्किंग होगी और उन पार्किंग से घाटों पे जाने के रास्ते और मंदिर जाने का रास्ता, वो हम लोग उन सभी रास्तों को चौड़ा कर रहे हैं और कई नए मार्ग भी बना रहे हैं। उसमें कुछ सबसे जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो शिप्रा नदी के किनारे पश्चिमी जो घाट हैं उन घाटों पे 24 मीटर चौड़ी 6 लेन जो है रोड वो बनाने की हमारी तैयारी है और उससे हमें जो घाटों का निर्माण हो रहा है उन घाटों पे एक्सेस मिल जाएगा। और इसी के क्रम में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 30 किलोमीटर लंबे घाट जो हैं वो सिंचाई विभाग के द्वारा शहर में बनाए जा रहे हैं और इसके निर्माण के बाद एक दिन में लगभग 5 करोड़ लोग जो है डुबकी लगा पाएंगे। इससे हमारी तैयारी शाही स्नान के लिए पूरी है और घाटों के निर्माण के साथ साथ जो शहर में उस समय मेले के समय लोग आएंगे उनके पेयजल की व्यवस्था, उनके सीवरेज की व्यवस्था, उसकी भी हमारी तैयारी हो चुकी है और कार्य शुरू हो चुके हैं। पेयजल के संबंध में उस समय हमारी जो शहर की आवश्यकता रहेगी वो लगभग 400 MLD रहेगी। तो हरिया खेड़ी में परियोजना शासन ने स्वीकृत करी है और वो लगभग 1000 करोड़ की परियोजना है। उससे शहर की जो आवश्यकताएं रहेंगी उस समय की वो मीट आउट हो जाएंगी। उसी प्रकार से सीवरेज के जो कार्य हैं उसमें भी लगभग 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और कार्य मौके पे शुरू भी हो चुका है और उस समय की जो डिमांड होगी सीवरेज की ट्रीटमेंट की वो इसके माध्यम से हो जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है उस समय जो संत समाज और साधु समाज आएगा, संत महात्मा जो आएंगे उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ सिटी की जो परिकल्पना है उस पर कार्य हम लोग कर रहे हैं और लगभग 2300 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी विकास कार्यों की हमारी रणनीति है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और जो लैंड पूलिंग योजना है उसके तहत हम लोग पक्के निर्माण करेंगे। क्योंकि विगत सिंहस्थ मेलों में ऐसा देखा गया था कि कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, उस समय जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर हमारी योजना है कि सिंहस्थ सिटी में पक्के निर्माण होंगे, 18 मीटर 24 मीटर की चौड़ी सड़कें होंगी और उन सड़कों के साथ साथ सीवरेज एंड ड्रिंकिंग वाटर की अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होंगी और जितनी हमारी बिजली व्यवस्था है वो सब अभी से ही लग जाए और उस समय कोई हमें टेम्परेरी व्यवस्था ना करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था जब हो जाएगी तो जो हमारे संत महात्मा आएंगे उनको हम लोग उच्च स्तरीय व्यवस्थाएँ दे पाएंगे और जो श्रद्धालु भी आएंगे वो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। जो मैंने चौड़ीकरण की बात करी, चौड़ीकरण में शहर के हमारे कई आंतरिक मार्ग हैं वो चौड़े हो रहे हैं। अभी विगत दिवस में ही भोपाल में जो हमारी बैठक हुई थी उसमें 15 सड़कों की जो है अनुशंसाएं हुई हैं और उन सड़कों को हम चौड़ा कर रहे हैं। खासकर अभी जो मौके पे कार्य जो हमारे चल रहे हैं, कोयला फाटक से छतरी चौक की जो सड़क है उस पर कार्य चल रहा है, वीडी क्लॉथ मार्केट के सामने जो सड़क है उस पर कार्य चल रहा है। इसके साथ ही साथ कई जो मार्ग हैं वो निर्मित हो रहे हैं और चौड़े भी हो रहे हैं। पुलों की अगर हम बात करें तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पुल हैं शिप्रा नदी पे, उन पुलों को 4 लेनिंग का कार्य, कहीं पे 2 लेन है उसको 4 लेन कर रहे हैं, सिंगल लेन है उसको डबल लेन कर रहे हैं और इस समय हमारी जो DPR और टेंडरिंग का कार्य है वो बरसात के समय कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही बरसात खत्म होगी उस समय हम लोग कार्य को अपने शुरू कर देंगे। जो बहुप्रतीक्षित फ्रीगंज ब्रिज की जो बात हो रही है उसका भी कार्य मौके पर शुरू हो गया है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ अगर मैं शिप्रा शुद्धिकरण की बात करूं जो कि एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण मांग रहती है, मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि इस पर भी कार्य शुरू हो चुका है और खान परियोजना जो एक है सिंचाई विभाग उस पर काम कर रही है, उसका कार्य भी लगभग 35% पूरा हो चुका है। और हमारी कोशिश ये है कि अभी बरसात का जो समय है
उसमें भी जहाँ जहाँ संभव है कार्य करना, वो कार्य हम लोग करते रहेंगे, जिससे कि हमारी कोई कार्य पीछे ना हो। और जो टनल वाला पोर्शन है उसमें, उस पे हम लोग अभी कार्य कर पाएंगे। एक शिप्रा नदी को जो 12 महीने चलायमान करने की योजना है, उसके लिए सेवर खेड़ी और सिलार खेड़ी परियोजना जो है वो भी बहुत महत्वाकांक्षी और इम्पॉर्टेंट परियोजना है। उसमें हम लोग 0.5 MCM का बराज बना के सेवर खेड़ी पे स्टोरेज करेंगे और वहाँ से सिलार खेड़ी जो पूरा डैम है 50 MCM का, वहाँ पे पानी को लेकर आएंगे और यहाँ से वर्ष भर आवश्यकता अनुसार ग्रेविटी के माध्यम से हम लोग नदी में पानी छोड़ेंगे और 12 महीने जो है शिप्रा नदी चलायमान रहेगी। और जो हरिया खेड़ा की जो पेयजल योजना है, तो शहर की पेयजल के लिए भी हम उस पानी को उपयोग कर पाएंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी सुनियोजित तरीके से योजना है जिस पे काम चल रहा है और ये परियोजना भी लगभग 25% जो हमारी पूरी हो चुकी है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं और कई कार्य हमारे अच्छी गति से चल भी रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, तो उज्जैन जो इंदौर, देवास और उज्जैन और पीथमपुर वाला जो एरिया है, वो एक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की जो घोषणा हुई है, मुझे लगता है कि उससे पूरे रीजन का विकास होगा और जो कनेक्टिविटी है और बेहतर होगी, बेहतर समन्वय होगा और एक जो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक जो प्लानिंग होती है वो हो पाएगी और पूरे रीजन का जो है मुझे लगता है कि उससे विकास होगा और जो नई नई परियोजना होंगी उस पर तेज़ी से काम हो पाएगा। और साथ ही साथ चूँकि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, तो धार्मिक जो हमारी सोच है, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनके साथ ही साथ जो शहर की और भी आवश्यकताएं हैं, जैसे मेडिसिटी की अगर बात करूं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि शहर में मेडिसिटी का निर्माण हो रहा है और मेडिकल कॉलेज वहाँ रहेगा। मेडिकल कॉलेज के आसपास जो है अन्य भी जो उससे जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं उनका विकास हो रहा है। ये परियोजना भी काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका भी लगभग 20% के आसपास कार्य हो चुका है। और चूंकि तकनीक का ज़माना है और हमारी जो युवा पीढ़ी वो तकनीक के क्षेत्र में काम करना चाहती है और आईटी जो है उससे बहुत एक जुड़ा हुआ विषय है, आईटी सिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारे शहर और ज़िले के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और अब आप बात करते हैं उद्योगों की, तो विक्रम उद्योग पुरी का जो है एक्सटेंशन हो रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी बड़ी बड़ी MNC जो है आ रही हैं, तो उसके भी हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और वहाँ पे भी नई कंपनियों को हम लोग बुला रहे हैं। तो धार्मिक नगरी के साथ साथ एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी शहर के विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार के जो है साधन मुहैया हो पाएँ। अभी विगत दिवसों में ही एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और शहर को एक वेलनेस हब के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है और उसके लिए भी कई कंपनियां आई थी, पतंजलि और डाबर जैसी कंपनियों के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने भी अपनी रुचि दिखाई और मुझे लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में कई कंपनियां आके अपना काम शुरू करेंगी, जो कि एक पूरे क्षेत्र को वेलनेस के मॉडल के रूप में विकास करेंगे। प्रतिदिन अगर हम देखें तो महाकाल मंदिर में लगभग 1 लाख श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं और ये संख्या शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन सोमवार को 2 लाख के आसपास भी जा रही है। ऐसे में हमारी जो है पूरी कोशिश है कि महाकाल मंदिर में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम एक अच्छा अनुभव दें और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हम लोग नित्य प्रतिदिन इसके लिए प्रयासरत हैं और जो वहाँ पे और सुविधाएं हैं उनका हम लोग विकास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, अभी बीते दिनों में भी हम लोगों ने बैठक ली थी और शहर में कई मार्गों पे हम लोगों ने अतिक्रमण वगैरह हटाया है और रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, लोगों को पता चले कि किस रोड पे अभी जाना है, किस रोड पे नहीं जाना है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस पे कार्य करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं उनसे भी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, रोड हमारे चौड़े हो जाएंगे और जहाँ जहाँ पे वाहन नहीं जा पाते हैं वहाँ पे वाहन जा पाएंगे। आने वाले दिनों में कई जो है रूट्स पे जैसा मैंने बताया कि हम लोग बसेस भी चलाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है हम लोग बढ़ावा देंगे, जिससे कि हर जगह 4 व्हीलर्स और निजी वाहन जो जाते हैं और संख्या बढ़ती है, पार्किंग नहीं कर पाते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो जरिए हैं उनको हम लोग बढ़ाएंगे, जिससे कि लोग आसानी से मंदिर के पास पहुंच सके और जो अन्य हमारे पर्यटन के जो लोकेशंस हैं उन पे वो पहुंच सकें। साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग ट्रैफिक के जो और पार्किंग बनाने की जो बात है, वन वे करने की बात है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और आप सभी के प्रयास से हम लोग निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेंगे।